राधे राधे। आज मैं पितृदोष के लक्षण और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाला हूँ और वीडियो के अंत में मैं पितृदोष से संबंधित समस्या का जो समाधान है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ, पितृदोष के लक्षण, आप देखिए कि क्या आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। यदि चल रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष है और आपका जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो पितृदोष से ही प्रभावित हैं। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले कि यदि किसी के भी घर में झगड़ा, कलेश और किसी प्रकार का यदि मनमुटाव रोज रहता है तो आप मान के चलिए कि वह व्यक्ति, उसका घर पितृदोष से प्रभावित है। इसके साथ ही यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, या विवाह तय होकर टूट जा रहा है, ठीक है, या फिर विवाह होने के पश्चात संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि उनके जीवन में पितृदोष का प्रभाव अवश्य है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में बाधा आ रहा है, 30-35 साल के हो गए, करियर का कुछ पता नहीं है, कार्य छूट जा रहा है, जहां भी नौकरी लग रही है वो छूट जा रहा है, कार्य में अस्थिरता बनी हुई है, यदि व्यवसाय है तो व्यवसाय नहीं चल रहा, उसमें अड़चन या बाधा है, ठीक है। अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि यह पितृदोष के पूर्ण लक्षण है और आपका जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वो पितृदोष से ही प्रभावित है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति की यदि हानि हो जाती है या पैतृक संपत्ति की हानि हुई है और आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, घर का हर एक सदस्य या अमूमन सदस्य बीमार है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित है, तो आप मान के चलिए कि ये पितृदोष के ही पूर्ण रूप से लक्षण है। और अंत में यदि आपके जीवन में संघर्ष का कहीं अंत नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं, अड़चन शुरुआत से लेके अभी तक, चाहे आपकी उम्र 35 की हो, 40 की हो अथवा 50 साल से अधिक की हो, संघर्ष चल ही रहा है, कहीं अंत नजर नहीं आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में ये प्रबल पितृदोष के जो है लक्षण हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं अब पितृदोष से संबंधित क्या उपाय किया जाए। सबसे पहले तो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए और दूसरा उपाय है प्रति अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को आप जल का दान करें। और अंत में जो सबसे रामबाण और कारगर उपाय है वो है कि पितृपक्ष के दौरान, जो साल में एक बार आता है, शारदीय नवरात्रि से पहले आता है ये पितृपक्ष, 15 दिनों के लिए होता है ये, तो इस पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वजों को जलदान करना है और अपना यथाशक्ति यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उनको वस्तुएं भी दान करनी है। इन 3 उपायों को करने से पितृदोष से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, जिस प्रकार की संघर्ष से आप जूझ रहे हैं, वो काफी हद तक एक निश्चित समय के बाद कम हो जाएगी।